घर में आज भाई बलवान भी हमारे बीच में आए हुए हैं और नेताएं भी तरह तरह से झूठ बोलकर वोट मांग रहे हैं। जब ये किसान और मजदूर अपनी आवाज को उठाने के लिए दिल्ली गया तो इसको रोन दिया गया, 3-3 पीढ़ी लूलुहान कर दी। हमें दर्द है उस बात का आज भी कि जो किसान और मजदूर के वोट से जो लोग नेतागिरी करते हैं, जिनका मान सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारे दिल को और हमारे शरीर को, किसी की हड्डियां तोड़ दी, किसी का सिर फोड़ दिया। ऐसा नहीं है, ये जनता जनार्दन है। जब भारत देश आजाद हुआ था, इससे पहले तो फिर अंग्रेज थे नहीं भाई, यो काम तो अंग्रेज करया नहीं करते, बीजेपी वाले ने नया कर दिया। बोले मोदी आऊगा नू करेगा, लाठी मारी, सरपंचा का मारी, किसान मजदूरा का मारी, डॉक्टर का मारी, मास्टर का मारी। एक ही अपील है हरियाणा वासियों, गांव गोरखपुर के वासियों, ये परिवर्तन रैली सबकी परिवर्तन रैली है। पूरे हरियाणा का जो मान सम्मान और बेइज्जती खापों की, पंचायतों की, अलग अलग समाज की जो बेइज्जती करी है, उसका हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबा के उस बेइज्जती का बदला लेना है। एक बार फिर से गांव के जितने भी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सभी भाई मनोज शिवाद, दीपू शिवाद और भाई रैल साहब, नवीन भाई रुकबीर शिवाद, शोला पंडित जी, जो गौशाला की कमेटी को निरंतर अपना दिल से सहयोग दे रहे हैं, हमारे सुनील मेट जी, हमारे भाई अजीज मित्र रवि बलोक जी और जितने भी हमारे साथी यहाँ पहुंचे हैं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा अगर किसी का नाम नहीं बोल पाया। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से भाई बलवान सिंह दौलतपुरी के लिए हाथ खड़ा करके नारा लगा, भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, 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 भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदैवान नंबरदार जी एक बार मंच पे आने का कष्ट करे और हमारे बहुत ही अजीज साथी भाई पाला नंबरदार भी यहाँ आए हुए हैं और सभी साथी, मामा बलवंत सिंह जी, मामा राजा और शहीद राजेश के पिता बलवान सिंह जी और सभी यहाँ आए हुए हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब आपके बीच में युवा दिलों की धड़कन, किसान मजदूर के नेता भाई दौलतपुरिया जी हमारे बीच में आके संबोधित करने का काम करे। भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर दे माइक दे। बहुत ही मान और सम्मान के योग पंचायत के 15-16 मेंबरों द्वारा आयोजित, पंच साहिबान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे से पहले कुशल वक्ता आपके मेंबर पंचायत के पंच भाई विजय गिल ने सारी बातें विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया कि आज का एटमॉस्फेयर क्या है, वातावरण क्या है और चुनावी प्रक्रिया चल रही है। उन सभी बातों का विस्तार से उल्लेख इन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, जो आप भली भांति जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को आपको भी अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी आपसे कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि आप आने वाली 5 तारीख को सारे जरूरी काम छोड़ के मतदान में भाग लेना, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना और हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना। जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा, जो आज समस्याओं का अंबार आपके सामने लगा पड़ा है, उसकी फिर चिंता करना, उनका समाधान करना, ये मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है। आप वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ देना और आप निश्चित हो जाइए, प्रत्येक समस्या को एक समय अवधि के अंदर प्राथमिकता के आधार पे हल करवाने का काम करूंगा। अगर किसी साथी की कोई विकट समस्या है, चाहे उसमें कोई कानूनी दिक्कत है या कोई टेक्निकल दिक्कत है, तो भी मैं प्रयास करूंगा कि उस साथी का मैं ये सिर वाला वजन कंधे पे लाके छोड़ दूं। मैं यहाँ तक प्रयास करूंगा उस साथी का करने का।
भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली के बारे में आप भली भांति जानते हैं। वो हमारे किसान की, मजदूर की हमदर्द कभी नहीं हो सकती, हमारी हितैषी वो कभी नहीं हो सकती। भाजपा के राजनीति में किसान मजदूर कभी रहा ही नहीं। वो तो सिर्फ गुमराह करने के लिए, भ्रम और भ्रांति फैलाने के लिए शब्दों के मायाजाल से हमें उलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो उनको अडानी और अंबानी दिखाई देते हैं। चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे लोकसभा का पटल हो, जब कोई नीति निर्धारण का मामला आता है, पॉलिसी मैटर का मामला आता है, तो उनको बड़े बड़े धरना शेर दिखाई देते हैं, उनके अनुकूल नीतियां बनाई जाती हैं। यही कारण था कि कोरोना काल में हम सब की पूंजी घट रही थी, लेकिन अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़ रही थी, क्योंकि नीतियां उनके पक्ष की थी, नीतियां हमारे पक्ष की नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी का अतीत आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब का साथ दिया, किसान का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दुकानदार और छोटे व्यापारी का साथ दिया है। और जिस पार्टी का अतीत इतना सुंदर हो, उसका भविष्य कितना सुंदर होगा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 5-6 दिन पहले पार्टी जो गहन विचार विमर्श करके जो घोषणा पत्र तैयार किया है, उसके पूरे का पूरा फोकस किसान पे, मजदूर पे, दुकानदार पे, छोटे व्यापारी पे है। क्योंकि पार्टी की एक सोच है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर यहाँ का किसान, मजदूर, दुकानदार और छोटा व्यापारी खुशहाल होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा, तो हमारा हरियाणा प्रदेश भी खुशहाल और संपन्न होगा। इसलिए उन्होंने मंथन किया कि पिछले 10 साल में भाजपा ने जो महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया, हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता त्राहिमाम कर रही है। गरीब आदमी को अपने फूल से बच्चे पालने के लिए 2-2 हाथ होना पड़ता है, लेकिन पार्टी सोचा भी कोई सरकार आए एकदम से महंगाई कम नहीं कर सकती, लेकिन किसी साथी की जेब में थोड़ी थोड़ी आर्थिक सहायता डाल दी जाए तो वो महंगाई से लड़ सकता है, महंगाई से जूझ सकता है। और महंगाई की सबसे ज्यादा मार माताओं बहनों की रसोई पे पड़ती है। माताएं बहनें ज्यादा चिंतित होती है बच्चों के प्रति। इतनी महंगाई के अंदर अपने फूल से बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे, कहीं बच्चे भूखे सोने को मजबूर ना हो जाए। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और 10-12 अक्टूबर तक हरियाणा में नई सरकार का गठन हो जाएगा। और 1 नवंबर हरियाणा दिवस पे प्रत्येक महिला के खाते में जो 18 साल से ऊपर है, खटाखट 500 विचार आएंगे। वो उनको महंगाई भत्ता होगा रसोई का, अपनी रसोई चलाने के लिए विकट से विकट परिस्थितियां हो तो भी किसी गरीब के बच्चे भूखे ना सोए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। इसी तरह से बुढ़ापा पेंशन है 3000 से बढ़ा के 6000 रुपए करेंगे, और जिस घर में 12000 रुपए प्रति महीना बुढ़ापा पेंशन आएगी, अब फिर आप महंगाई से लड़ सकते हो। गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है, तो पार्टी ने सोचा भी किसी भी गरीब साथी के बच्चे अंधेरे में ना रहे, इसलिए प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और उसके साथ साथ जितने कि तेल कंपनियों को सब्सिडी के रूप में हरियाणा सरकार अपने खजाने से पैसे देगी, लेकिन आम उपभोक्ता को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। इसी तरह से बहुत सी घोषणा की, चाहे गरीब आदमी 3-3 मरले का प्लाट देने की बात हो। आज इन बीजेपी वालों ने हरियाणा प्रदेश को कच्ची नौकरी की लाइब्रेरी बना के छोड़ दिया है। 2 लाख बच्चों को हर साल पक्की नौकरी देने की बात हो, या कोई और भी बहुत सी बातें उन्होंने 25-30 ऐसी जन कल्याणकारी घोषणा की है। वो बातें सभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपसे निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को आप सारे भाईचारे में एकजुट रखना, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना। और आपके भरोसे पिछले 10 दिन पहले मुझे भाजपा प्रत्याशी शादी में मिला था, मैंने उसको कह दिया कि इस बार तेरे को पूरी गिनती देख नहीं देंगे, काउंटिंग सतत तो बीच में छोड़ के भागेगा। इस बार आप ऐसे हालात पैदा कर देना कि वो 4थे-5वें राउंड में मुझे बधाई देकर अपने अनाज मंडी के 8 नंबर दुकान पे आगे बैठे हुए। आप में से बहुत से साथी गए होंगे काउंटिंग पे। जब वोट नहीं निकला ना काउंटिंग में, तो फिर कागजा ऊपर नीचे बहुत हो गए, फिर वहां बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दूरराम थोड़ा ढीठ किस्म का आदमी है, 10 नहीं थे 12 बजे भागेगा, भागेगा जरूर, पूरी काउंटिंग नहीं देख पाएगा। इस बार मैंने इसको चैलेंज कर रखे, वो आपके भरोसे किए। आप ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस के पक्ष में डालना, तो 12 बजे से पहले ये अपनी दुकान पे आ जाए। ये तो मैं भी कह रहा हूँ।
और भी बहुत सी बातें चुनाव के दौरान आपसे आएंगे, आप फेसबुक होंगे। आज काफी प्रोग्राम है, इसलिए अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी मेंबर साहिबान का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। अब तो मुझे लगता है आपका सरपंच जब वो बिना फौज का जनरल रह गया, फौज तो अपने पास है सारी, जनरल उधर है, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 5 तारीख को अपना बूथ अच्छे से संभालना, भाईचारे को एकजुट रखना और 5 तारीख को 6 बजे तक जब तक एक वोट पोल ना हो जाए तब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी है, क्योंकि चुनाव होता है। कोई साथी ये ना सोचे भाई कांग्रेस की हवा है 10 वोट कम पड़ जाए तो भी काम चल जाएगा। चुनाव हमें योद्धा की तरह लड़ना है, एक सैनिक की तरह एक एक वोट की हमें पहरेदारी करनी है। 5 तारीख 6 बजे तक जब तक एक वोट पोल ना हो जाए तब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी है। आपने यहाँ बुला के जो मान सम्मान बढ़ाया, इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। अभी ग्राम पंचायत पंच पृथ्वी जी, हरपाल सिंह बोंगड़िया, रमेश जांगड़ा जी, भाई गोरखाराम, अनिल शिवात, संदीप नैन, राजू सेठ, राजेश पवार और सभी साथी मेहनपाल भाई साहब पगड़ी से भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया का मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार सभी तालियों से स्वागत करे हुए बहुत फटका पर आके सभी मेंबरों को आज इस कांग्रेस की लहर में, क्योंकि चुनाव जिन्हें सभी को देखना चाहिए, हर गली में, हर घर में, हर गांव में, हर बूढ़े की जुबान पे है बोले कांग्रेस आएगी और माड़े दिन जाए लिए। सभी भाइयों से निवेदन है, हमारे बहुत ही अजीज साथी भाई नवीन सिंह, ये भी गड्डी से काम छोड़ के आए हैं, जो बाहर से भी जितने साथी आए हैं, मामा निहाल सिंह आर्य जी, भाई बसाऊ राम, नाडी पहलवान, शुक्ल नाई, जितने भी भाई यहाँ पहुंचे हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सभी साथियों को एक बात कहते हैं कि बाबा गुरु गोरखनाथ की पावन धरा पर भारी मतों से जीता के भेजना। भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद। मामा रोहतास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुमित पत्रकार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुमित पत्रकार ले फोटो अरे इन्ना जा, अरे इन्ना आप फोटो सारे इस तरह करिए। अरे इस कैमरा में देखिए भाइयों, सभी गोरखवासियों को भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया की तरफ से राम राम। और जैसा कि हमारे साथ बीजेपी वालों ने 10 साल में व्यवहार करा था ना भाइयों, और इन्होंने सड़कें पाट दी थी सारी और किले गाड़ दी थी। अभी याद कर लो, जब बीजेपी वाले गांव में पड़े ना, उसी तरह किले गाड़ दो इनके भी। और सभी साथियों से यह निवेदन है कि ये देख लो, 10 साल में बीजेपी का नारा था